तो आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं पॉलिनॉमियल के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत देख लिया था, इसमें आगे देखते हैं। हमने उसमें बताया था कि रिलेशन क्या होता है, तो वहाँ पर हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो देख लेते हैं एक बार अगेन। पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था। वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने बताया था कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री 2 होती है, और 2 डिग्री होने के साथ साथ इसके जो जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे, 2। तो यहाँ पर इसके जीरोज हो जाएंगे। हमने लेट कर लिया कि पहला है अल्फ़ा और सेकंड है बीटा, अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि जब जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट यहाँ पर x का कोफिशिएंट है b और x² का कोफिशिएंट है a, और यहाँ पर ये जो टर्म है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हमने बताया था आपको कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जीरोस है। अगर हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ अगर जीरोस देखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसका जो वैल्यू होता है वो इक्वल्स टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b, तो माइनस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a, ठीक है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a और कोफिशिएंट ऑफ x है b, ठीक है। और दूसरा इसका हमने रिलेशन बताया था मल्टीपल ऑफ जीरोज, मल्टीपल ऑफ जीरोज। तो मल्टीपल ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है बेटा c अपॉन a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना हमने बता दिया था। आज इसके हम एप्लीकेशन भी देखेंगे, और इसके साथ साथ अगर यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि 2 डिग्री वाला पॉलिनॉमियल ना करके 3 डिग्री वाला पॉलिनॉमियल आ जाए, तो 3 डिग्री वाले पॉलिनॉमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन के भी हम यहां पर रिलेशन देखेंगे, और उसके साथ साथ उसके हम एप्लीकेशंस देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो है x²। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर हमको करना क्या है, सबसे पहले जीरोज फाइंड करेंगे, और जीरोज फाइंड करने के साथ साथ क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट हैं और इसका जो जीरोज है उसके बीच में रिलेशन प्रूव करेंगे यहां पर, ठीक है। चलिए, तो हमने इसको कुछ स्टेप बताए थे सॉल्व करने के लिए। आइए वापस एक बार देख लेते हैं। हमने बताया था कि जो x² का कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा, सबसे पहले इसको करेंगे आप मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ गया 5, अब 6, यहां पर आ गया 6। तो अब करना क्या है हमको, अब यहां पर हमको करना क्या है, 2 अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर देना है, और इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो जो इसका मिडिल टर्म है वो आना चाहिए, और मिडिल टर्म क्या है, 5, ठीक है। तो यहां पर 6 है, 6 को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 2 और 3।
तो जब 2 और 3 हो जाता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल जाता है और इन्हीं दोनों को प्लस करने पर हमें 5 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो मिडिल टर्म्स आ चुके हैं जिनको स्प्लिट करने के लिए हमको लिखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 2x², और क्योंकि मिडिल टर्म की जगह पर अभी हमको क्या लिखना होगा 2 + 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3 × x और +3। एक चीज़ और देखिएगा, ये जो आपका है ये रफ वर्क है तो ये कहीं पर लिखने की ज़रूरत है नहीं। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 2x + 3x एंड +3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो टर्म्स का हमको पेयर बनाना होगा, और पेयर बनाने के बाद इन दोनों में हमको लेना होगा कॉमन। तो इन दोनों में जो कॉमन है, देखिए दोनों में 2 प्रेजेंट है तो 2 हो गया, दोनों में x भी प्रेजेंट है तो x भी कॉमन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर क्योंकि 2 और x कॉमन हो चुका है तो यहां x² है, तो अभी भी इसका मतलब एक x तो हमारे पास बचा ही है, वो यहां पर लिख देते हैं। आगे है प्लस, क्योंकि यहां पर 2x था और वो पूरा कॉमन हो चुका है तो आप लिखेंगे यहां पर 1, और आगे क्या साइन है, यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आप लिखेंगे। उसके बाद यहां पर क्या है 3x और +3, इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो यहां पर दोनों में जो चीजें सेम है वो है 3, तो हमने ले लिया कॉमन। अब यहां पर तो बचा x, और यहां पर जब 3 कॉमन हो चुका तो जब कुछ भी कॉमन नहीं बचता है तो वहां पर हम लिखते हैं 1। ठीक है, आगे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अभी यहां पर अगेन हम यहां पर 2 पेयर्स बनाएंगे और इन दोनों पेयर्स में अगेन कॉमन हम फाइंड करेंगे। देखिए दोनों में x+1 प्रेजेंट है तो x+1 हो जाएगा हमारा क्या कॉमन, और यहां पर जो है क्योंकि यहां पर बचा है 2x और यहां पर बचेगा हमारे पास क्या 3, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। लेकिन हमको तो फाइंड करना था जीरोज, और जीरोज किस में आते हैं आपके रियल नंबर में, तो क्या ये रियल नंबर है नहीं, तो करना क्या है जीरोज फाइंड करना है। उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, यहां पर देखिएगा इफ x+1 = 0, जीरोज फाइंड करने के लिए उसको 0 के इक्वल करना होगा। इफ x+1 = 0 देन x = क्या हो जाएगा -1, और इसको भी ऐसे लिखते हैं इफ 2x + 3 = 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x = -3 एंड x = हो जाएगा -3/2। तो यहां पर हमारे पास 2 जीरोज आ चुके हैं, पहला है -1 और दूसरा है -3/2। ठीक है, अच्छा अभी हमने बताया था जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने बताया था वहां पर हमने 2 जीरोज बताया था, पहला था अल्फा दूसरा था बीटा। तो अल्फा और बीटा आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक अल्फा हो सकता है और जो रेस्ट ऑफ सेकंड बचेगा वो हो जाएगा बीटा। तो यहां पर चलिए हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये बीटा, तो इसका मतलब हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1 और जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -3/2। क्या हो जाएगी बेटा -3/2। आगे देखिएगा, देखिए अब हमको यहां पर शो करना है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन शो करने के लिए अभी हमने 2 चीजें बताई थी। सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या होता है -b/a। ठीक है, -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है -1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3/2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, अगर हम देखें तो ये होता है हमारा a, ये होता है b और ये होता है c। तो b की वैल्यू क्या है माइनस हो गया, और 5/a की वैल्यू क्या है तो वो है वहां से देखा हमने 2। इतना समझ में आ गया, इसमें कुछ ऐसा था नहीं वैसे समझने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, आपको लेना होगा क्या एलसीएम, और एलसीएम लेने के लिए यहां पर आ जाएगा 2, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो आप लेट करेंगे 1, और यहां पर आ गया 2 और 1 का एलसीएम 2। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, और प्लस माइनस का माइनस, क्योंकि 2 से 2 को जब डिवाइड करते हैं आप तो क्या आएगा 2 से 2 डिवाइड करने पर 1 आएगा, और 1 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। ठीक है, और राइट साइड पर लिखा है -5/2। आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा
3 और -2 हो जाएगा -5/2 इक्वल्स टू -5/2। यहां से तो एक चीज प्रूव हो जाता है, क्या? यहां से ये प्रूव हो जाता है कि हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस था ना, वो तो सही, अभी तक फॉर्मूला सही आ रहा है। आगे देख लेते हैं मल्टीपल ऑफ जीरोज भी जो हमने दिया था अभी फॉर्मूला आपको, क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए देख लेते हैं भाई। देखिएगा, मल्टीपल ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए हम यहां पर देखते हैं, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो क्या है, अभी हमने लिखा था -1 लिखा था, और सॉरी मल्टीप्लाई, और जो बीटा की वैल्यू हमने लिखा था वो था -3/2 इक्वल्स टू। अब अगर बैक करके देखें तो यहां पर जो C की वैल्यू है वो है 3 और A की वैल्यू है वो है 2। चलिए, तो यहां पर देखते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस, और 3/2 का 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3/2 ही आने वाला है, और राइट साइड पर 3/2 लिखा ही है। इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जीरोस थे और जो हमने रिलेशन निकाला था, तो रिलेशन और हमारा जीरोस दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अच्छा, जीरोस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक वर्ड में इसको भी समझ लीजिएगा। जीरोस का मतलब क्या होता है, देखिए, जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर उस वैल्यू को इसके वेरिएबल, जो हमने जिस भी इक्वेशन का जीरोस फाइंड किया है, उस इक्वेशन में अगर हम जीरोस रखते हैं उसी का, तो वहां पर अगर उसको जीरोस रख करके सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही होता है जीरोस, और इसी को हमने यहां पर वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक इसी का और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 10th क्लास में भाई स्टैंडर्ड पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आगे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें थोड़ा सा जो टिपिकल हो जाते हैं वो हो जाते हैं स्क्वायर रूट में अगर क्वेश्चन आ गया तो अगर इस स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा और उसको यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, x² + 2√2x - 6, x² + 2√2x + 6, x² + 2√2 - 6, सॉरी यहां पर है -6। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमको करना है सॉल्व उसी तरीके से। यहां पर स्क्वायर रूट देख करके डर नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 6। अभी क्योंकि इसका क्या है, कोई भी यहां पर कोई टर्म है ही नहीं, तो जब कोई टर्म नहीं होता तो हमने अभी बताया वहां क्या लेट करते हैं, 1। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लेट करते हैं 1 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। तो जब 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा क्या आ जाएगा, 6। अब इसके आपको करने हैं 2 पेयर्स करने हैं, जिनको प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 2 में 2 आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए। अब क्योंकि अगर हम 6 के पार्ट्स करते हैं तो वो 2 ही तो होते हैं क्या, अगर हम यहां पर 6 को फैक्टराइज करेंगे तो वो तो 2 ही होंगे। एक तो हो जाएगा 2, क्योंकि इसको यहां पर फैक्टराइज करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर करेंगे 3 से तो यहां पर आ जाएगा 1। ओफो, अब करें तो करें क्या, क्योंकि यहां पर तो 2 और 3 आ रहा है, स्क्वायर रूट में तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। अच्छा, एक चीज और, जैसे ये 2 है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, √2 × √2। 3 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ऐसे तो लिखा जा सकता है ना इसको। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। करना क्या है, देखिएगा, हम इसमें से 3 को पिकअप करते हैं और इसको 2 के साथ मर्ज करते हैं, तो यहां पर बन जाएगा क्या, 3√2। ठीक है,
और जब 3√2 बनेगा तो वहां पर बचेगा, क्योंकि इतना पूरा तो चला जा चुका है भाई, बचा हमारे पास क्या, केवल √2, तो यहां पर हम लिख देते हैं √2। लेकिन जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम करें तो क्या करें, तो हम इसको माइनस कर देते हैं भाई, प्रॉब्लम ही खत्म, हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है, एक हो गया 3√2, दूसरा हो गया -√2। क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, अच्छा इसको सॉल्व करके थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो होगा कि कैसे आ गया ये। ठीक है, तो देखिएगा जैसे यहाँ पर है 3√2 और क्योंकि प्लस माइनस हो जाता है -√2। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो दोनों में से कॉमन क्या है, √2 कॉमन है। यहां पर बचेगा 3 और माइनस यहां पर कुछ भी नहीं है, तो अभी हमने बार बार बोला क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हो जाएगा 3 - 1 2 और ये हो जाएगा √2 और यही तो हमको लाना था, जो कि आ चुका है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास आ गया एक 3√2 और दूसरा हो गया भाई √2 जो कि माइनस का है। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बताया ये तो सब रफ वर्क है आपका। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, ये हो जाएगा x² + 3√2x और माइनस में आएगा यहां पर √2x और लास्ट में टर्म आएगा -6। ठीक है, आइए आगे देखते हैं भाई। अभी अगर इसका ऑपरेशन करेंगे तो हमने बताया था कि यहां पर क्या करना है, आपको 2 टर्म्स का पेयर बना लेना है और इसके बाद तो ये फिर क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि कॉमन ही तो आपको देखना है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में अगर हम कॉमन देखने की कोशिश करें तो क्या कॉमन हो जाएगा भाई, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम टर्म जो होगा, क्योंकि कुछ है नहीं तो वेरिएबल तो सेम है ही, तो हम x लिख सकते हैं। चलिए हमने x लिख दिया है, आगे देखते हैं। क्योंकि यहां पर एक x अभी भी बचा हुआ है तो वो हो गया x प्लस यहां से x कॉमन हो चुका है तो बचेगा क्या, केवल 3√2। अगला टर्म यहां पर क्योंकि साइन माइनस का है तो हम खुद से साइन माइनस लगाएंगे और इसके बाद आगे देखते हैं। क्योंकि यहां पर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है तो जरूरी नहीं कि जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है, यहां पर भी ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखिएगा, देखिए जब 6 होता है आपके पास तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, अब आप इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। तो जब आप इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा √2 × √2 और आप 3 को वैसे ही रखिए क्योंकि इसमें 3 इसमें है नहीं तो आप कॉमन देख ही नहीं सकते हैं, ले ही नहीं सकते हैं। तो बेसिकली इसको अगर 6 की बात करें तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3√2 × √2। मिल तो गया कॉमन, यही तो चाहिए था, मिल गया भाई, √2 और यहां पर भी √2 है। चलिए तो हमारे पास जो कॉमन था वो हो चुका है √2। यहां पर होगा जो बचेगा x माइनस, क्योंकि इसमें से √2 कॉमन हो चुका है तो बचेगा क्या, 3, क्योंकि यहां माइनस है और यहां पर भी माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 3√2। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कि इन दोनों में भी हमको पेयर बना लेना है और पेयर बनाने के बाद यहां पर देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन जो होगा वो हो जाएगा x + 3√2। दोनों में ब्रैकेट वाले टर्म सेम है तो वो कॉमन हो गया। बचेगा क्या, यहां पर बचेगा x माइनस यहां पर बचेगा √2। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। लेकिन इतना बस तो करना नहीं था, हमको फाइंड इसके जीरोज करने थे ना। आइए आगे देख लेते हैं। अच्छा, जीरोज हम आपको फाइंड करके बताते हैं और इसके बाद इसका रिलेशन भी शो करते हैं। थोड़ा सा रिलेशन इसका भी शो करना, क्योंकि आप प्लस माइनस में बहुत गलतियां करते हैं भाई, तो वहां पर भी देखना होगा हमको। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, चलिए तो यहां पर अगर, अच्छा देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। अगर यहां पर देखें हम तो इसके जो जीरोज होंगे देख लेते हैं। इफ
बहुत बोलता है x प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये हो गया आपका एक वैल्यू। अब इसको अल्फा भी बोल सकते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। आगे देखते हैं, ये दिया गया है इफ x माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। तो आप इसको बीटा भी बोल सकते हैं कि बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, स्क्वायर रूट 2। आइए देख लेते हैं। अच्छा, तो भाई यहां पर आपको मिल चुका है आपका अल्फा और बीटा, जो कि अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और बीटा की जो वैल्यू है वो है रूट 2। सबसे पहले आप फाइंड क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए ना, अभी अभी आपको हमने बताया था थोड़ी देर पहले ही। तो यहां पर हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 2 और प्लस बीटा की वैल्यू है रूट 2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 रूट 2 और अपॉन में ए की वैल्यू, क्योंकि यहां पर कुछ भी टर्म है ही नहीं तो हम क्या लिख देंगे 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखें ना लिखें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आगे देखिएगा यहां पर, क्योंकि देखिए अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर गलतियां बहुत होती हैं। इन दोनों भाई प्लस करना है तो कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता तब तो हम कर देते, यहां पर प्लस करना था या माइनस करना होता है तो कॉमन लेना होता है। चलिए माइनस स्क्वायर रूट 2, सॉरी स्क्वायर रूट 2 यहां पर कॉमन हो गया, यहां पर क्या बचेगा माइनस 3 और यहां पर कोई टर्म है नहीं तो प्लस का 1 बचेगा, इसको 2 हो जाएगा माइनस 2 रूट 2। आगे अगर देखते हैं इसको तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 हो गया। क्या, अरे यही तो प्रूफ करना था आपको कि सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि है दिख रहा है आपको। इसके बाद आपको दिखाना है क्या, मल्टीपल ऑफ जीरोज। तो मल्टीपल ऑफ जीरोज बताने के लिए आपको करना क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, अभी अभी आपने लिखा था, अल्फा की वैल्यू क्या हमने लिखा था, अल्फा की वैल्यू लिखा था माइनस 3 अपॉन 2 और बीटा की वैल्यू रूट 2। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या थी 6 थी और डिनोमिनेटर में भी 1 ही होगा। ठीक है, अच्छा इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहां पर माइनस है, अच्छा ये माइनस 6 है, सॉरी 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 सॉरी, देखिएगा 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 गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये माइनस 6 है। ठीक है, यहां पर माइनस हो गया। अभी यहां पर अभी हमने बताया था कि अगर आपको प्लस या माइनस करना है तो ही कॉमन देखना है, और लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो गया तब क्या करेंगे, तो तब कॉमन देखना नहीं होता। देखिएगा करना क्या होता है, यहां पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इक्वल्स टू यहां पर है माइनस 6, डिनोमिनेटर में 1 लिखिए नहीं लिखिए सब एक ही बातें हैं। तो आगे क्या हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 है, तो जब यहां पर देखेंगे तो ये पेयर बनेगा और यहां पर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू माइनस 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 इक्वल्स टू माइनस 6। चलिए ये भी प्रूव हो चुका है, यही आपको करना था। ठीक है, तो यहां पर हमको समझ में आ चुका है अभी कि कोई क्वेश्चन भी होगा, अगर हम उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे विद स्टेप, जैसे कि हमने बताया स्टेप वाइज में, तो अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं तो कहीं गलतियां होने के चांसेस हैं नहीं, या होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। उसके लिए हमने एक और फॉर्मूला बताया है कि अगर आपके जीरोज नहीं आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। अच्छा देखिएगा भाई यहां पर तो अभी तो ये समझ में आ गया हमको। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हमने बताया कि ये तब है जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लेकिन जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, पॉलिनोमियल को मतलब ही होता है बहुत सारे टर्म, तो आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है
और इसके साथ साथ आप में दिया गया है क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन को भी आइए देख लेते हैं धीरे से। क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है भाई? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर देखें ना तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो यहां पर भी तो इसके जीरोज होंगे, क्योंकि यहां पर इसकी डिग्री 3 है, तो 3 होने के वजह से इसके जो जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो चलिए इसके जीरोज हम लेट कर लेते हैं। पहला तो अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा, और तीसरा हम इस बार एक और नया टर्म लाते हैं जो कि है गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहां पर आपके पास हो गए हैं 3 जीरोज। 3 जीरोज हैं तो रिलेशन भी आपको देखना होगा। चलिए आइए देख लेते हैं रिलेशन भी। रिलेशंस देख लेते हैं क्या होता है। पहला जो रिलेशन होता है वही जो पुराना था, सम ऑफ जीरोज अगर आप फाइंड करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं भाई। माइनस बी अपॉन ए था पहले भी, अभी भी है। अब यहां पर अगर ऐसा कर दें हम, 2 का पेयर बना करके प्लस करते हैं, 2 का पेयर बना दें, लाइक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो क्या हो जाता है? तो इसका वैल्यू होता है C अपॉन ए। क्या हो जाएगा? C अपॉन ए हो जाएगा। और अगर आगे देखते हैं, अगर यहीं पर मल्टीपल ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू होता है माइनस डी अपॉन ए। अभी तक आप 2 पढ़ रहे थे, यहां पर आपको 3 फॉर्मूला मिलेंगे। ठीक है, अभी तक आपने 2 ही पढ़े थे, कब? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब अगर इक्वेशन बदला है तो कुछ और भी चीजें बदलेंगी, तो यहां पर आपको 3 फॉर्मूले पढ़ने होंगे। अच्छा, एक चीज और, जितना ये इजी है उतना ही इजी इसका सॉल्यूशन भी होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाना। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमको कई सारी चीज़ें समझ में आती है। पहले तो ये कि क्यूबिक इक्वेशन हमारा सॉल्व होगा, उसके साथ साथ हमको क्या देखना होगा कि जो हमारा डिवीज़न है, जो आपने डिवीज़न पढ़ करके रखा है 9th में, वापस से अभी रिकॉल हो जाएगा, वापस से आपको याद आने लगेगा। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। इसी में देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन लेंगे और एक ही क्वेश्चन में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं और जहां से कि ये आपको समझ में आने लगेगा। चलिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन नोट करते हैं जो कि क्यूबिक इक्वेशन का होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहां पर हमको इसके जीरोज भी फाइंड करने हैं और जीरोज फाइंड करने के साथ साथ इसके रिलेशन भी वेरीफाई करने होंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है, इसका एक जीरोज निकालते हैं और एक जीरोज निकालने के बाद उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद, क्योंकि इसका अगर एक जीरोज आ जाएगा तो डिवाइड करने के बाद जो उसका क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका क्या, किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। और आपने अभी अभी देखा कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमको 2 जीरोज मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमको टोटल 3 जीरोज मिल जाएंगे और 3 जीरोज ही तो हमको चाहिए। चलिए देखते हैं। तो भाई यहां पर करना क्या है, सबसे पहले देखिएगा, आपको यहां पर x की वैल्यू पुट करनी है खुद से। तो जब खुद से करेंगे तो कोई ना कोई होल नंबर या रियल नंबर ही रखेंगे। तो यहां पर इंटीजर्स रखते हैं, जो x की वैल्यू रखते हैं हम यहां पर मोस्टली इंटीजर्स रखते हैं। चलिए, तो x इक्वल्स टू हम क्या रख देते हैं, तो x की वैल्यू यहां पर एक बारी आप रखिएगा -1, फिर 1 रखिएगा, फिर -2 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, ऐसे ही करते जाइएगा।
वैसे होता क्या है कि इतने में ही आपका आंसर आ जाता है, आगे जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, इतने में कोई ना कोई आंसर ऐसा होता है जो कि आ जाएगा। चलिए तो यहां पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर लिखेंगे इफ x इक्वल्स टू -1। अगर हम यहां पर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या हो जाता है, देन यहां पर आ जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स दैट इज -1 और लास्ट में आया है आपका क्या -3। चलिएगा देखते हैं, तो यहां पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा ना। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर आ गया -3। अगला है -5 1 जब 5 और अगला टर्म है -3। तो यहां पर देख लीजिए सारे टर्म माइनस के हैं, तो आंसर 0 कहां से आ पाएगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर 0 नहीं आ सकता है। तो जब आंसर यहां पर 0 नहीं आ सकता है तो अगेन हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, अभी 1 लिखेंगे और यहां पर अगेन लिखेंगे अगेन x इक्वल्स टू 1। देन तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -3। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे देखिएगा -3 -6 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 6 और -6 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 0। ओफो, तो हमारा एक मिल गया है 0 x इक्वल्स टू 1, लेकिन 0 जैसे थोड़े ना लिखते हैं भाई ना। अगर डिवाइड करना है तो x इक्वल्स टू 1 से थोड़ा ना डिवाइड कर देंगे आप। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, ये यहां पर है x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू x -1, आप इसको लिख सकते हैं x -1 इक्वल्स टू 0, जैसे आप जीरोज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x -1 इक्वल्स टू क्या, 0। आप इससे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इक्वेशन यहीं पर लिखा हुआ है तो इसी से हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर कहते हैं। तो हमारा आ चुका है x -1, तो आइए इसको हम डिवाइड करते हैं x -1 से। किससे डिवाइड करते हैं हम, x -1 से। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो x -1 से इसको करते हैं डिवाइड। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हम क्योंकि एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं तो हम वहीं से बताते हैं। देखिएगा करना क्या होता है, यहां पर x क्यूब है और यहां पर है x। हर एक स्टेप में ये देखना होगा, x क्यूब है और यहां पर है x। अच्छा, एक चीज और, इसको बोलते हैं डिविडेंड और इसको बोलते हैं डिवीजर, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप डिविडेंड अपॉन डिवीजर करेंगे। डिविडेंड का पहला टर्म अगर उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट भी रखेंगे, अगर उसके साथ कोई साइन है नेगेटिव पॉजिटिव तो वो भी रखेंगे, क्योंकि यहां पॉजिटिव था इसलिए हमने रखा नहीं, ठीक है, नहीं तो आपको रखना पड़ता। चलिए देखते हैं। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा ये देखिएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी जो पावर होंगी वो नेगेटिव होंगी, मतलब माइनस होंगी, मतलब सबट्रैक्ट कर दी जाएंगी। तो चलिए, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख लीजिएगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है वैसे। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 - 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। आपको इतने ही टाइम्स लेकर के जाना है। यहां पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से अब इन दोनों को करना होगा मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर से एक्स को करेंगे, क्योंकि जैसे डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट होती हैं, जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो देखिएगा यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो आ जाएगा क्या,
एक्स क्यूब, और यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर -1 है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। क्योंकि आप सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो सबट्रैक्ट करने में क्या होता है, जो साइन होते हैं वो हो जाते हैं इंटरचेंज। तो यहां पर साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये पहला टर्म हो गया कैंसिल। ऑलवेज पहला टर्म कैंसिल आउट होगा ही, अगर नहीं हो रहा तो समझ लीजिए गलत कर रहे हैं आप। वापस से चेक करिए, देखिएगा। अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि हमने नया साइन लगाया है, तो नया साइन लगाया है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। तो ये है प्लस का 1 और यहां पर है माइनस का 3। अभी हमने बताया यहां कुछ भी नहीं होगा तो 1 लेट कर लिया जाएगा। तो यहां पर है प्लस का 1, यहां पर है माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x स्क्वायर, और अगला टर्म है प्लस का क्या 5x, क्या है 5x। अब अगेन आपको करना क्या होगा भाई, अभी हमने बताया कि सेम वही टर्म रिपीट करना होगा आपको बार बार प्रोसेस। यहां पर है -2x स्क्वायर, तो आप लिखेंगे -2x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका क्या, यहां तो x ही है, तो ये हो गया x। आगे अगर इसको देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा -2, x की पावर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो -2x हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, -2x लिखेंगे। ठीक है, अब ये -2x हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा। चलिए -2x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2x का 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2x। अगेन करेंगे क्या, साइन इंटरचेंज, तो ये माइनस और ये प्लस और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x और माइनस का 3। यहां पर है 3x, अगेन आपको क्या स्टेप फिर से फॉलो करना होगा। 3x है और यहां पर है x, तो x से x कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 3। तो अब यहां पर आप लिखेंगे +3 और 3 का इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब 3 का x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 3x आ जाएगा, -3 का 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -3, और साइन इंटरचेंज कर रहे हैं आप तो यहां पर हो जाएगा दोनों कैंसिल। अच्छा एक चीज और, जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि डिवाइड सॉल्व करते हैं तो 0 ही आएगा। हमने बोला कि जब आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और वहां पर जब आप इस स्टेप को सॉल्व करते हैं तो वहां पर इसका जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 ही होना चाहिए। कुछ और आ रहा है तो मतलब गलत है, उसको वापस से चेक करिए भाई। ठीक है, तो अभी हमने बताया आप लोगों को क्या कि अगर आपके पास यहां पर देखने को मिल रहा है इसका क्वेस्टेंट क्या है, x स्क्वायर -2x + 3, और जो क्वेस्टेंट है क्योंकि वो किस में है, वो है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 जीरोस तो वहां से आपके मिल जाएंगे। देख लेते हैं, तो यहां पर हो गया x स्क्वायर -2x + 3। चलिएगा x स्क्वायर -2x + 3, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई, बहुत गर्मी है। चलिए देखते हैं। तो ये अच्छा अभी क्या है, आपके पास 3 है तो 3 को 2 पार्ट्स में आपको करना है डिवाइड, और डिवाइड करने पर क्या होना चाहिए कि अगर आप उसको प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, -2। आंसर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। हाँ अच्छा दिख नहीं रहा, हाँ दिख रहा। तो आंसर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो भाई ऐसा कौन सा टर्म है कि आंसर आप -2 ला दें, ऐसा कोई साइन है? तो देखिएगा, अगर आप -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी -3 को 1 के साथ प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, -2 आ जाएगा। तो अगेन आपके पास 2 चीज़ें मिल जा चुकी हैं जो कि आपको चाहिए थी, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपको। एक तो -3 हो गया और दूसरा हो गया 1। तो देखते हैं भाई क्या होता है आगे। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करने पर -3 आना चाहिए, जो कि यहाँ -3 नहीं है। नहीं, एक चीज़ और, थोड़ा सा इसमें संशोधन करना पड़ेगा, सूचना में संशोधन है। देखिएगा आपके पास था 3 ना कि -3, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए क्या, यहाँ पर आना चाहिए आपका आंसर -2। यहाँ पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, -2। 3 को फैक्टराइज करना है, आंसर लाना है -2, और क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर 3 ही आना चाहिए।
तो जब 3 ही आंसर आना चाहिए तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं पाइथागोरस से। देखिएगा, तो यहां पर भाई हो जाएगा आपका a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -2 एंड c का वैल्यू हो जाएगा 3। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, इसका फॉर्मूला था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पर प्लस माइनस इसलिए लगा क्योंकि 2 जीरो चाहिए ना आपको, तो 2 जीरो चाहिए तो 2 साइन चाहिए, एक प्लस एक माइनस। प्लस से करेंगे तो एक जीरो जाएगा, माइनस करेंगे तो एक दूसरा जीरो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो आगे सॉल्व करेंगे माइनस b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस यहाँ पर b स्क्वायर है दैट इज -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू है 1। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -4 3 जा 12 अपॉन 2 1 जा 2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 से 12 में से 4 माइनस करेंगे तो यहां पर जो आंसर आपका आएगा वो हो जाएगा क्या, यहां पर 8 माइनस का अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये सॉल्व नहीं होने वाला है क्योंकि एक आंसर आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 8 अपॉन 2 और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 8 अपॉन 2। ठीक है, ये यहाँ से सॉल्व होने वाला है नहीं, इसी वजह से वहाँ से आ नहीं रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक अल्फा की वैल्यू और एक बीटा की वैल्यू आ चुकी है और गामा की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं क्योंकि x -1 है तो x -1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो 3 जीरोज आपके आ चुके हैं। अब इन्हीं का आपको करना है इसके क्या एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशन में क्या इसके रिलेशन प्रूव करने होंगे और रिलेशन प्रूव करना है आपका होमवर्क। नहीं समझ में आएगा कमेंट मारिए, उसको वापस से वीडियो छोटा सा बनाएंगे और आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए और इसको समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए भाई। थैंक यू।